थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिस पर किसी भी यूरोपियन मुल्क ने राज नहीं किया। थाईलैंड का इतिहास सदियों पुराना है। अपने महल्ले वकूअ के एतबार से इसके चारों तरफ में म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया और लाओस के बॉर्डर्स लगते हैं। थाईलैंड में तकरीबन 6 करोड़ 71 लाख के करीब लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 20वां बड़ा मुल्क है और इसका रकबा 513.120 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। थाईलैंड में तकरीबन 2 लाख करोड़पति रहते हैं। उनमें 96% लोग बैंकॉक में ही रहते हैं। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल सिटी है। बैंकॉक दर्जनों नहरों के ऊपर बसा हुआ शहर है। बैंकॉक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, वो भी इसके नाम की वजह से, क्योंकि थाई जुबान में इसका नाम इतना लंबा है जो आम इंसान पढ़ भी नहीं सकता। ये नाम संस्कृत और पाली जुबानों से मिलकर बना है। थाईलैंड की कौमी जुबान थाई है, जो कि चीनी जुबान ही की एक शक्ल है। थाईलैंड में 94% बुद्ध मजहब के लोग रहते हैं। बाकी 6% में मुस्लिम, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में से एक है। यहाँ का सबसे गर्म महीना अप्रैल होता है। इस महीने में यहाँ 2 दिन सोंगक्रान त्यौहार मनाया जाता है, जो इंडिया के त्यौहार होली ही की तरह का होता है, मगर इस त्यौहार में रंगों की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। थाईलैंड की आमदनी का बड़ा जरिया टूरिज्म है। 1 करोड़ सयाह हर साल थाईलैंड आते हैं। यहाँ के बीचेस, खूबसूरत मनाजर, शाही महलात, बेशुमार मंदिर, शानदार मुजस्मे, पानी के ऊपर आबाद कस्बे, थाई मसाज और बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो टूरिस्ट को यहाँ आने पर मजबूर करती हैं। तफरीह के लिए यहाँ पर वो हर चीज़ है जिसकी सयाहों को तमन्ना होती है। थाईलैंड के याकूत और नीलम दुनिया भर में मशहूर हैं। थाईलैंड को टेम्पल ऑफ सिटी भी कहा जाता है। यहाँ लगभग हर सड़क के कोने पर कोई ना कोई मंदिर जरूर होगा। बैंकॉक में गोल्डन बुद्धा का मुजस्मा भी है, जो खालिस सोने से बनाया गया है। इस मुजस्मे की लंबाई 9.8 फुट और वजन 5.5 टन है। बैंकॉक के शुमाल में वाक़ सूबा लोपबुरी में हर साल नवंबर के आखिरी हफ्ते को मोंकी बुफेट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्यौहार में 6000 से ज़्यादा बंदरों को लगभग 2 टन से ज़्यादा ताज़े फल, सब्जियां, आइसक्रीम और दूसरी खाने पीने वाली चीज़ों पर दावत दी जाती है। बैंकॉक को सिटी ऑफ स्माइल्स भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद हैं और हमेशा मुस्कुराते नजर आते हैं। थाईलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ का बाड़ा भी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी थाईलैंड में है। दुनिया का सबसे लंबा झूलता हुआ पुल भी यहीं पे देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेट पाइथन भी थाईलैंड में पाया जाता है। दुनिया के सबसे छोटे चमगादड़ की नस्ल भी थाईलैंड में पाई जाती है। ये 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा और वजन में 2 ग्राम का होता है। थाईलैंड में आप बिना अंडरवेयर पहने घर से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा करना कानूनन जुर्म समझा जाता है। अगर आपकी उम्र 15 साल या इससे कम है तो आप क्लब तो जा सकते हैं, मगर शराब नहीं पी सकते। ऐसा तब मुमकिन है अगर आपके साथ आपके माँ बाप मौजूद हों। 9 अप्रैल साल 2010 में थाईलैंड ने सबसे लंबे कैटवॉक के लिए भी रिकॉर्ड बनाया था। ये कैटवॉक पटाया इंटरनेशनल फैशन वीक का हिस्सा था, जो कि 1584 मीटर लंबा था। मई 2010 में थाईलैंड ने 10,488 धुली हुई प्लेटों को एक लाइन में रखकर धुली प्लेटों की लंबी लाइन का रिकॉर्ड कायम किया था।
थाईलैंड में रंग बिरंगी टैक्सियां पाई जाती हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में एक ही रंग की टैक्सियां होती हैं। हर मुल्क में मेल और फीमेल वॉशरूम होते हैं, मगर बैंकॉक में थर्ड जेंडर यानी शीमेल के लिए अलग वॉशरूम होते हैं। बैंकॉक थाई मसाज के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। थाई मसाज की आड़ में जिनसी तस्कीन की वजह से ये 2 गुना ज्यादा तेजी से मशहूर हुआ। थाईलैंड में जिस्म फरोशी गैर कानूनी है, मगर इस पर अमल ना के बराबर ही होता है। थाईलैंड में चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का भी रिकॉर्ड है। थाईलैंड HIV यानी एड्स के लिहाज से एशिया के बड़े मुल्कों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड में साल 2014 में 4,45,600 एड्स के मरीज सामने आए थे और 2014 में ही 86,000 अमवात एड्स की वजह से हुई, जबकि अब तक तो इस तादाद में 2 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका होगा। थाईलैंड में जिस्म फरोशी आम है, बल्कि आम नहीं सरे आम है। यही वजह है कि बैंकॉक में वाक़ द वर्ल्ड्स लार्जर अडल्ट प्लेग्राउंड में औरतें ऐसे बिकती हैं जैसे बकरा मंडी में जानवर। थाईलैंड में सियाहों के साथ मुख्तलिफ तरीकों से फ्रॉड किया जाता है। ऐसे कई केस रोज देखने को मिलते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए अपने पैसे की खुद हिफाजत करें। थाई लोगों के रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर से मुहतात रहें। ये लोग बातों में बहला फुसला कर सियाहों को बेकार चीजें खरीदने पर मजबूर करते हैं। क्लब या बार वगैरह में जो लड़का लड़की आप में इंटरेस्ट ले, उससे दूर रहें, आपके लिए बेहतर है। थाईलैंड में अगर कोई पुलिस वाला कोई छोटा मोटा कानून तोड़ता है, जैसा कि ड्यूटी पर लेट आना या गलत जगह पार्किंग करना वगैरह, तो उन्हें कुछ दिनों तक पिंक कलर का हेलो किटी का आर्म बेल्ट पहन के रखना पड़ता है। उन्हें किसी को बताने की इजाजत नहीं कि ये बेल्ट क्यों पहना गया है। थाई लोग माथे को पाक समझते हैं और कोई उनके माथे को छुए वो ये हरगिज पसंद नहीं करते। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, और हाथी ही थाईलैंड का कौमी जानवर है। साइमीज फायर बैक फिजेंट थाईलैंड का कौमी परिंदा है और ऑर्किड यहाँ का कौमी फूल है। ऑर्किड की 1500 नस्लें थाई जंगलों में पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आप कमेंट्स देकर अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।